अवसर को हमें सार्थक करना है, प्रभु के स्वरूप को सार्थक करना है और इस कलिका स्वरूप दुस्तर सागर में से पार निकलना है। ये काल हमें हमारे कार्य में से कभी भी पार नहीं निकलने देते, लेकिन प्रभु भक्ति द्वारा हम अपना जीवन उस पार यानी प्रभु के शरण में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो केवल भक्ति के द्वारा संभव है। और वो भक्ति कोई प्रकार की भी हो सकती है, वो श्रवण भक्ति हो, पूजन भक्ति हो, ध्यान भक्ति हो, दान भक्ति हो। उसमें केंद्र बिंदु परम आत्मा स्वरूप नारायण पुरुषोत्तम हरि कृष्ण भिन्न भिन्न नामधारी वो हमारे लालन होने चाहिए। सुत जी अपने परम तेजस्वी प्रभु को उपासित कर रहे हैं। भिन्न भिन्न ऋषि भी उनके साथ जुड़े हैं, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। उस बीच नारद जी ने नारायण मुनि से ये पुरुषोत्तम प्रभु की लीला, पुरुषोत्तम मास का महिमा जानने की कोशिश में जुड़े हुए हैं और उसी में से जो निकला वो बृहद नारदीय पुराण है। नारायण जी बारी बारी से नारद जी को उनके मन में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज फिर से नारद जी ने प्रश्न पूछा है कि हे नारायण मुने, किम फलम निपदानस्य मासे पुरुषोत्तमोत्तमे तन्मे वद मुनि श्रेष्ठो कृपया दीनवत्सल। हे दीनवत्सल नारायण मुनि, ये पुरुषोत्तम मास में आपने मुझे व्रत विधान बताया, व्रत की महिमा बताई, किम भोज्यम अभोज्यम ये सब बात बताई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये बात आपने वाल्मीकि मुनि के माध्यम से जो दृढ़धनवा राजा ने सुना, इसके माध्यम से मैंने भी सुना। हे नारायण मुनि, अब मुझे ये जानना है इस मास में दीपदान का क्या महात्म्य है। वैसे दान का तो जीवन में बहुत ही महत्व है। दाने से उत्पन्न हुआ ये शब्द हमारे जीवन में बहुत ही मदद या उपयोगी है। दान का मतलब है अपने सर्व इंद्रियों को छोड़कर जो चीज या जो वस्तु दूसरे को दिया जाए उसे दान कहते हैं। लेकिन कल भी हमने ये चिंतन किया था, दान किस तरीके से दिया जाए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। समय से अनुसार, स्थिति के अनुसार और व्यक्ति के पात्रता के अनुसार यदि दान किया जाए तो वो दान यथोचित होता है। आज बड़ा ही उचित प्रश्न किया हुआ है, दीपदान क्या क्या फल प्राप्त होता है। वैसे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो परिवार के मुख्य
आदरणीय व्यक्ति होते हैं वो दीप की महिमा हमें बताते रहते हैं। कहते हैं दीपावली के वक्त, जन्मदिन हो तब, या कोई शुभ कार्य कर रहे हो तब पहले दीप जलाना चाहिए। वैसे सामान्यतः दीप की महिमा तो यही है कि भाई दीप चालू करने से अंधकार नाश होता है और ज्योति उत्पन्न होती है, इसे हमें दिखता है। लेकिन इसके अलावा भी दीप का हमारे यहाँ पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। यही प्रश्न आज नारद जी ने नारायण मुनि से पूछा है और नारायण मुनि वाल्मीकि जी के माध्यम से दुर्दंडवा राजा को ये विस्तार से बताते हैं। वाल्मीकि जी दुर्दंडवा राजा के राज्य में है और दुर्दंडवा राजा ने यही प्रश्न किया है, हे मुनि, आपने सब कुछ मुझे बताया, लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि दीपदान ये जो हो रहा है उसका महत्व क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, ये मुझे जानना है। तब वाल्मीकि जी विस्तार से बताते हैं, मैं तुम्हें इस दीपदान का महत्व बताने से पहले एक पुराण इतिहास की कथा सुनाता हूँ, वो सुनो, उसके बाद तुम्हें इसका महात्म्य पता चलेगा। सौभाग्य नगर नाम की एक नगरी थी, उसमें चित्रबाहु नाम का राजा और राजा भी कैसा, सकलम राज्य में अद्यम धन धान्य समन्वितम। राजा संपूर्ण राज्य का शासन करने वाला, धन धान्य समन्वित और सभी कला में प्रवीण ऐसा राजा, अस्त्र, हस्ती, गाय सभी धन से युक्त और धन से युक्त होने के बावजूद भी बहुत ही सुशील और परम वैष्णव था। और जैसे श्रीमद् भागवत जी ने बताया, वैष्णवानां यथा संभो, परम वैष्णव यदि कोई है तो हमारे भोले बाबा शिव जी हैं। वैसे ही गुणों समेत ये राजा था। प्रभु विष्णु जी बताते हैं, यदि वैष्णवीय परंपरा में यदि कोई सबसे पहला पूजित होता है तो महादेव जी पूजित होते हैं। वैसा ही ये वैष्णव राजा भगवान विष्णु की उपासना करने वाला राजा था, सर्वगुण संपन्न राजा। और उनकी पत्नी चंद्रकला 64 कलाओं में संपन्न, सभी विद्याओं की ज्ञाता ऐसी उनकी पत्नी। और ये राजा अपने राज्य में प्रभु विष्णु की उपासना करता हुआ प्रजा को आनंद देकर सुशासित राज्य चला रहा था। उसका राज्य सुशासित था और आनंद से अपना राज्य चलाता था। एक दिन वो बैठा था और वहां अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि आए और उनका आगमन देखकर राजा बहुत ही उत्साहित हो गया। अपने राज दरबार में से उठकर उनका स्वागत करने के लिए जाता है, चरणों पर छूता है, पैर धोकर स्वागत करता है, आसन प्रदान करता है और कहता है, हे अगस्त्य मुनि, मैं धन्य हो गया, मेरा राज्य धन्य हो गया। अद्य में सकलम राज्यम, अद्य में सकलम गृहम, यस्तम समागतो मेद्य गृहेसि कृष्ण सेवकः। हे मुनि, आज मेरा सकल राज्य, आज मेरा घर और मेरा संपूर्ण शासित देश धन्य हो गया। क्यों कि जो स्वयं कृष्ण की सेवा करने वाले संत मेरे घर में आए तो मैं और
मेरे साथ जुड़ रहे सभी लोग पावन हो गए। वैसे कृष्ण का ही अर्थ है जो अपनी तरफ सभी को आकर्षित करता है और स्थिर करता है, उसको ही कृष्ण कहते हैं और आनंद भी प्रदान करने वाला है। ऐसे परम तपोमय अगस्त्य मुनि का आगमन उनके यहाँ हुआ। राजा मुनि का स्वागत करते हैं, फल पाद्य अर्घ आसन वस्त्र इत्यादि से उनका संतोष प्रदान करते हैं और राजा उनको यथोचित उपचार प्रदान करने के बाद उनको कहते हैं, हे मुनि, परम वैष्णव जब हमारे घर में पधारते हैं, उनका आगमन हमारे यहाँ होता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और राजा अगस्त्य मुनि को बारी बारी से कहते हैं, जिस राज्य में संत का आगमन नहीं होता है, जिस राज्य में स्वयं विष्णु का मंदिर नहीं होता है, वो राज्य राज्य नहीं है। ऐसा अगस्त्य मुनि के सामने संवाद करते हुए बैठे हैं और कहते हैं, हे मुनि, आपको मेरा संपूर्ण राज्य समर्पित करता हूं, आप जो ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कहते हैं, हे राजन, तुम परम वैष्णव हो, विष्णु के परम भक्त हो और इस परम वैष्णवी महिमा को तुम जानने वाले हो। इस महिमा को जानकर प्रभु विष्णु की उपासना कर रहे हो। तुम इस राज्य में सुशासन करो और राज्य में स्थापित रहो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अगस्त्य मुनि वहां से जाने की अनुमति मांगते हैं। तब ये चित्रबाहु राजा मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और कहता है, हे मुनि, हे तपस्वी जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उसका निराकरण करते जाइए। मुनि को कहते हैं, हे मुनि, मेरे ये प्रश्न है, विपुला में कथम लक्ष्मी, कथम राज्य अकंटकम, पतिव्रता कथम पत्नी, किं कृतं सुखता मया। चित्रबाहु राजा ये 4 प्रश्न अगस्त्य मुनि को कहते हैं कि ये मेरी लक्ष्मी स्थिर और अचल क्यों है, और मेरा राज्य में अकंटक क्यों है। अकंटक यानी शत्रु, एक भी शत्रु मेरे राज्य में क्यों नहीं है, और मेरी पत्नी पतिव्रता क्यों है, और ये जो सब शांतिमय है, ये सब शांतिमय क्यों है। ये बातें अगस्त्य मुनि को पूछते हैं। अगस्त्य मुनि प्रभु का स्मरण करते हुए राजा को कहते हैं, हे चित्रबाहु राजा, मैं आपको पूर्व वृत्तांत बताता हूँ। राजा का पूर्व वृत्तांत सुनने से पहले ये राजा ने 4 बातें पूछी। ये क्यों पूछी, ये जानना, उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सब सुख शांति होने के बावजूद हम ऐसी बातें कभी चिंतन नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि प्रभु की कृपा है, हमें प्राप्त हुई है, लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आता है तब भी हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए। ये बात हमें सिखाता है और ये सोचना चाहिए, ये जो यौगिक या अयौगिक कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इसके पीछे क्या महात्म्य है, ये सोचते सोचते प्रभु का शरण ग्रहण करना चाहिए। ये बात यहाँ पर चित्रबाहु राजा हमें बताते हैं। ऐसे गुरु के पद में जाना चाहिए, जहाँ जाकर गुरु हमें परम पद की प्राप्ति कराए। अगस्त्य मुनि ध्यान लगाकर बैठते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारा पूर्व वृत्तांत बताने की कोशिश करता हूँ। अगस्त्य मुनि कहते हैं, चमत्कारपुर नामक एक नगर था। उस नगर में तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ था। तुम्हारा नाम मणिग्रीव था और तुम शूद्र जाति के राजा थे, और तुम
इस जन्म में जितने भी सुगुण थे उतने ही दुर्गुण समेत तुम राजा रहे थे। नास्तिको दुष्टचरितः परदा प्रगर्षकः। तुम इतने दुष्ट थे, सबसे पहले विष्णु, आज इस धर्म में वैष्णव हो, उस धर्म में नास्तिक थे, दुष्ट थे, चरित्रहीन थे, और तो क्या बोलूं, तुम अधमा अधम वृत्ति के थे, और तुम इस राजा पद को सुशोभित करने के लिए एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं था। लेकिन ये जो तुम्हारी पत्नी थी वो तुम्हारे अंदर बहुत ही निष्ठा रखने वाली थी। साचेयम भवतो भार्या पूर्वजन्मनि सुंदरी कर्मणं मनसा वाचा पति सेवा परायणा। ये जो तुम्हारी पत्नी थी, ये सुंदरी नाम की तुम्हारी पत्नी थी, और तुम्हारे अंदर बहुत ही निष्ठा कर पति सेवा करने वाली थी। और तुम ये दुष्ट होने से तुम्हारे जितने भी ज्ञाति बंधुजन थे, उन्होंने तुम्हारे पास जितना भी धन था वो लेकर तुम्हें छोड़ दिया, और राजा तुम्हारा दुष्ट पराक्रम देखकर क्रोधित हुए थे। क्रोधित होकर तुम्हारा राज्य और शासित पद तुमसे ग्रहण कर लिया, और तुम्हारी दुर्दशा हुई। संसार में भी दुष्ट लोगों की यही दशा होती है, सठ लोगों की यही दशा होती है। उनका सठत्व, उनका दुर्जनत्व जहां तक पद रहता है वहां तक स्थिर रहता है। धीरे धीरे आपका पद दूर होता है, तब आपके परिवार के जन भी आपका साथ नहीं देते, आपको छोड़ देते हैं। हमारे नीतिकार कहते हैं, एक मृत जन होता है, उनका अस्थि, उनका शरीर घर में जब लाया जाता है, तब सबसे पहले परिवार के जन आकर पूछते हैं, इसको कब ले जाना है। बाद में बहुत ही निकट के जन होते हैं, वो घर से लेकर स्मशान तक ले जाते हैं, और आप जिसे प्रिय समझते हो, जिसे आप भारिया समझते हो, अपनी कहते हो, वो केवल घर के दरवाजे तक ही रोती है, घर के दरवाजे तक ही रहती है, और उससे भी आप निकट समझने वाले लोग, जिसे आप दोस्त कहते हो, वो केवल स्मशान तक ही रहते हैं। और जब स्मशान में आपका अग्निदाह होता है, उसके बाद कई लोग उसी अग्नि में से अपना भोजन भी पकाकर वापस आते हैं। यही स्वार्थ और यही स्वार्थपरायणता संसार में देखी जाती है। इस शुद्ध जाति के राजा के साथ यही हुआ। मणिग्रीव नामक राजा था, और यही उनके साथ हुआ। संसार ने त्याग किया उसके कर्मों के हिसाब से। कर्मणो गच्छति जीवयेत, कर्मों के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत होता है। दुष्कर्म के हिसाब से सभी ने त्याग किया, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ थी। जंगल में गए, जंगल में जाकर अपना निर्वाह करने लगे। भोजन इत्यादि कार्य करना था, और इसलिए पशु को मारने की इच्छा से जंगल के बीचों बीच जा पहुंचे। निवास भी जंगल बीचों बीच था। घने जंगल में जाकर ये मणिग्रीव नामक राजा हिंसक पशु का शिकार करने जा पहुंचा। वहां पर गया आदि तीर्थ को जाने के लिए एक उग्रदेव नाम के मुनि वहां से पसार हो रहे थे। उष्णकाल था, और ये ऋषि मूर्छित अवस्था में वहां पर पड़े देखकर इस मणिग्रीव नामक राजा ने उन्हें अपने कंधे पर लादकर अपने घर की ओर ले गया। वहां इस मुनि को बिठाकर जागृत किया और कहा,
यहाँ पर बाजू में ही एक शीतल जल प्रवाहित है, वहां जाकर आप स्नान करिए। और ये जो उनकी सुंदरी पत्नी थी, उन्हें कहा यदि आए हुए हैं उनकी स्वागत सत्कार के लिए फल कलमुंड और जो भी व्यवस्था हो उनकी व्यवस्था करे। पत्नी तो उत्साहित होती है, धर्मपरायणा है, पतिव्रता है। व्यवस्था हुई। उग्रसेन नामक ये ऋषि थे, उन्होंने अपना नित्य कर्म पूर्ण किया है और वापिस इस मणिग्रीव नामक राजा के कुटीर में आए हुए हैं। वहां पर वो भोजन के लिए बैठे और उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया है कि हे सज्जन, आप कौन हैं और मैं यहां पर कैसे आया? क्योंकि अनजाने लोग के यहाँ हम ऋषिगण और ब्राह्मण गण कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते। सबसे पहले आपका परिचय मुझे प्रदान करिए। ये मणिग्रीव परिचय प्रदान करता है। मेरा नाम मणिग्रीव है, मैं इस जंगल में निवास करता हूं और मैंने ये अपकर्म किए हैं, इसलिए मेरे परिवार ने त्याग किया और राजा ने भी मुझे मेरे राज्य से निकाला हुआ है। मेरी पत्नी प्रभु की सेवा में रत है और मैं इस जंगल में निवास करता हूँ। मैं पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गया था, आप वहां पर मूर्छित थे और आपको यहाँ पर लेके आया। आप स्वस्थ हैं और आपके लिए ये फलाहार तैयार किया है। ये सुनने के बाद मुनि फलाहार करते हैं और फलाहार करने के बाद शांत चित्त बैठे हुए हैं। तब ये मणिग्रीव और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर ये मुनि को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे मुनि, हमारे जीवन में ये कष्ट है और कष्ट दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। मुनि आंख बंद करते हैं और मणिग्रीव का पूर्व वृत्तांत जानने की कोशिश करते हैं। मणिग्रीव अपना पूर्व वृत्तांत मुनि के सामने बैठकर सविस्तार बताता है। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो पूरीतः सच्चाई, गुरु, अतिथि, आचार्य, ब्राह्मण के सामने बतानी चाहिए। ये बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। मुनि के सामने ये मणिग्रीव बैठता है और पूरा जीवन में जो जो पाप किए हैं वो स्वीकार करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या क्या इस मणिग्रीव ने अपने जीवन में किया, वो सब हम कल सुनेंगे और प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम ये दीपदान का जो महात्म्य है वो हमारे जीवन में समझे और करें, जिससे हमें लाभ हो। हे प्रभु, हमारा जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करे और आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। इसके साथ आज का ये दुर्गन्वा राजा को दीपदान क्यों और इसके आख्यान में 23वां अध्याय अर्पण करते हैं। जय जय श्री प्रहलादीय पुराणे दुर्गन्वा उपदेश अंतर्गत चित्रबाहो आख्यान नाम 35 पुरुषोत्तम भगवान की जय। बालकृष्ण लाल